नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं शिवम दत्त मेहता और अब वक्त हो गया है इंडिया डेली के खास शो दिल्ली एनसीआर डायरीज का। इस शो में हम साझा करते हैं आपके साथ कि कैसा है दिल्ली एनसीआर का हाल और सरकार से जनता को कितना फायदा मिल रहा है, और उसी के साथ साथ हम ये भी दिखाते हैं कि दिल्ली एनसीआर में कहां पर अभी भी है सुविधाओं का इंतजार। देखिए इंडिया डेली की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, ये एक्सक्लूसिव शो। नमस्कार, स्वागत है आपका एनसीआर डायरी में और मैं हूं दृष्टि गुप्ता। आज आप मेरा जो रूप देख रहे हैं, जो हेलमेट मैंने पहना है और जो जैकेट मैंने पहनी है, उसका एक मेन एरिया है कि हम लोग एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जिसको कि हम होल्डिंग एरिया बोलते हैं। जी हाँ, अब लगातार त्योहारों पर जो भीड़ होती चली जाती है लगातार यात्रियों की, उसको रोकने के लिए, साथ ही प्लेटफॉर्म टिकट खरीदने के लिए जो भगदड़ मचती है उसको रोकने के लिए रेलवे ने एक बहुत बढ़िया इंतजाम किया है। उन्होंने तैयार करवाया है होल्डिंग एरिया। जी हाँ, ये कंस्ट्रक्शन साइट है होल्डिंग एरिया की, जो मैं आपको दिखा रही हूँ। यही वो होल्डिंग एरिया है जहाँ पर कि यात्री आएंगे, रुकेंगे और यहीं से अपनी प्लेटफॉर्म टिकट खरीदेंगे और अन्य टिकट खरीद करके फिर उसके बाद सीधे वो जाकर के ट्रेन में बैठ जाएंगे, जिससे कि लगातार प्लेटफॉर्म पर जो भगदड़ मस्ती है, जो भीड़ होती है, उन सब से बचाव हो पाएगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि होल्डिंग एरिया क्या है। देखिए, होल्डिंग एरिया है कि जहां पर बहुत तरह की सुविधाएं यात्रियों को दी जाएंगी। एलईडी स्क्रीन होगी, वॉशरूम्स बनाए जाएंगे, इसके साथ ही कई केबिन्स बनाए जाएंगे। सीधे मेट्रो से आने वाली भीड़ को भी यहाँ पर ट्रांसमिट किया जा सकता है और इस तरह ये होल्डिंग एरिया बनाया जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी इस एरिया का दौरा किया और उन्होंने भी जनता के साथ ये खुशखबरी बांटी थी। उन्होंने बताया था कि होल्डिंग एरिया बनाने का मेन पर्पस यही है कि त्योहारों के समय पे जो भी भीड़ होती है, जो भी भगदड़ मस्ती है, उससे बचने के लिए ये होल्डिंग एरिया को तैयार कराया जा रहा है। आने वाले छठ पर भी कई तरह का बहुत सारी भीड़ होती है, त्योहार होली होती है, दिवाली होती है। उस टाइम पर जो ट्रेन सरकार शुरू करती है लोगों की बेहतरी के लिए कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन मिले ताकि भीड़ कम से कम हो, उसको देखते हुए ही ये होल्डिंग एरिया को बनाया जा रहा है। तो देखिए, जिस तरीके से पूरा कंस्ट्रक्शन साइट है, लगातार इस पे काम किया जा रहा है और कई सारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं और उन्होंने यही कहा है कि फ़िलहाल काम बहुत ही तेज़ गति से चल रहा है। चूँकि कंस्ट्रक्शन साइट पर हम लोग हैं तो हमें ये पहनना अलाउ किया गया है कि हम आकर के अपने इंडिया डेली के दर्शकों को ये दिखा सकें कि इस होल्डिंग एरिया को रेलवे फ़िलहाल बना रही है और इससे जनता को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। और आप देख सकते हैं इसके पीछे कई तरीके के बैनर्स भी लगे हुए हैं कि टूल ट्रैक कलरिंग एरिया, कि किस तरीके से यहाँ पर एक्सीडेंट से बचने के लिए आप चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। हमेशा हेलमेट पहन कर के आएँ क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट है ये और यहाँ पे लगातार काम चल रहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है रेलवे की क्योंकि देखिए, यहाँ मेट्रो से भी लगातार भीड़ आती है और लगातार रेलवे की भी भीड़ होती है। तो हर तरह के लोग यहाँ पर आते हैं और लगातार इस भीड़ से बचने के लिए इस तरह के होल्डिंग एरिया का इस्तेमाल किया गया है कि यहाँ पर यात्री आएंगे, उनको प्लेटफॉर्म पे सीधे नहीं जाना होगा बल्कि होल्डिंग एरिया में रह करके वो टिकट खरीद सकेंगे। हम लोग कोशिश करते हैं यहाँ पर आने वाले कुछ यात्रियों से बात करने की कि उनको क्या फ़ायदा होगा। एक मिनट सर, आप 2 मिनट रुकिए। ये बताइए, आप लोग जब टिकट खरीदने जाते हैं प्लेटफॉर्म पर तो काफ़ी भीड़ होती है जब फेस्टिव सीजन होता है त्योहारों का, तो यहाँ पर एक होल्डिंग एरिया बनाया जा रहा है जिससे कि आप यहाँ से टिकट खरीद करके फिर जा सकते हैं। क्या लगता है कितना फायदा होगा? बढ़िया है जी, फैसिलिटी हो गई है तो हमारे लिए भीड़ में नहीं घुसना पड़ेगा है। और यहाँ पे बैठने की भी पूरी व्यवस्था होगी, पंखे लगाए जाएंगे, चेयर्स लगाई जाएंगी। तो आपको लग रहा था इसका और पहले से ही शुरुआत हो जानी चाहिए? हाँ बिल्कुल, पहले से हो जानी चाहिए थी। काफी भीड़ रहती है। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम रेवाड़ी से। रेवाड़ी से? अच्छा, आप लोग भी ट्रेन पकड़ने जा हाँ रहे जी। हैं। तो देखिए, लोग भी काफ़ी खुश हैं और उनका भी यही कहना है कि इससे कई सुविधाएं हो जाएंगी लोगों को, क्योंकि इस होल्डिंग एरिया के बनने से मेट्रो की कनेक्टिविटी भी रहेगी, साथ ही इंडियन रेलवे की कनेक्टिविटी भी रहेगी और लगातार लोग यहाँ पर आकर के वेट कर सकते हैं और इस होल्डिंग एरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ और लोगों से भी जानना चाहेंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो लगातार ही जारी है और आप देख सकते हैं जिस तरह की वॉशरूम्स की यहाँ पे फैसिलिटी है, पूरी एलईडी स्क्रीन की फैसिलिटी है। कई और लोगों से बात करते हैं। सर, ये होल्डिंग एरिया बनाया जा रहा है रेलवे के द्वारा जैसे कि प्लेटफॉर्म पे भीड़ ना हो और आप टिकट यहाँ से खरीद करके डायरेक्ट जा सकें, कितना बेनिफिट है आपके लिए? बेनिफिट तो काफ़ी है भाई, अंदर भीड़ काफ़ी रहती है, बाहर नहीं होती उतनी। तो किस तरह की फैसिलिटी आप चाह रहे थे कि पहले से रेलवे आपको दे, या कुछ और चीज़ें जो आपको लगता है कि होनी चाहिए? ऐसा कुछ नहीं, अब जितना है सही है, सरकार कर ही रही है डेवलप, आगे अब समय संग हो जाएगा।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, लोगों को इससे काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। कई लोगों को ये भी नहीं पता है कि होल्डिंग एरियाज़ बनाया जा रहा है, क्योंकि अभी यहाँ पर उस तरह का कोई बैनर नहीं लगाया जा रहा। लेकिन लोगों को ये लग रहा है कि इस तरह की जो फैसिलिटी थी वो बहुत पहले ही शुरू हो जानी चाहिए थी, जिससे कि भीड़ भाड़ से लगातार बचा जा सके। तो देखिए, जिस तरीके से रेलवे ने ये होल्डिंग एरिया का जो एक पैटर्न शुरू किया है, वो देखते हुए कि लगातार लोगों की भीड़ से बचने के लिए इस समय इसके पहले अश्विनी वैष्णव जी भी यहाँ पर आए थे और उन्होंने भी पूरे होल्डिंग एरिया का जायजा लिया था और उन्होंने ये बताया था कि बहुत ही कम समय में जनता के लिए वो ये शुरू करा सकते हैं, ताकि जिससे कि जनता को परेशानी ना हो। हम आपको पूरी वो कंस्ट्रक्शन साइट देखिए दिखा रहे हैं, जिसमें कि अभी काम चल रहा है। होल्डिंग एरिया बनाया जा रहा है कि भगदड़ ना हो, जनता को लाइन में ना लगना पड़े। बहुत भीड़ हो जाती है फेस्टिव एरिया में, इसीलिए होल्डिंग एरिया का एक कॉन्सेप्ट है। तो मैं बस आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि जो होल्डिंग एरिया सरकार बना रही है, जिसमें आपको बैठने की, वॉशरूम्स की, टॉयलेट की, ATM की, LED स्क्रीन की, सबकी व्यवस्था देगी, पंखे कूलर लगे देगी, तो आपको लगता है आपके लिए फायदेमंद है ये? मैम आप एक बात बताओ, आप मुझसे पहले, मैं जब बात कर रहा हूँ उससे पहले आप यहाँ दिल्ली स्टेशन विजिट कर चुकी होगी पहले भी। हाँ। तो आपको पता होगा कि यहाँ पे क्या फैसिलिटीज मिलती है। बिल्कुल भी फैसिलिटीज नहीं मिलती है, बिल्कुल भी नहीं इस मिलती। तरह की फैसिलिटीज की आप बात कर रहे हैं? मैं फैसिलिटीज के बारे में ये बता रहा हूँ कि जैसे कि कोई भी बंदा हो, कोई भी इंसान हो, आए तो कम से कम जैसे हम लोग तो जनरल टिकट वाले ज़्यादा होते हैं, ये बात आपको पता है। जनरल टिकट वाले ज़्यादा होते हैं, कम से कम वो जब आए तो उनके हिसाब से उनका फैसिलिटीज होना चाहिए। देखिए, बिल्कुल एस्केलेटर्स लगाए गए हैं। मैं भी यहाँ बहुत पहले आती थी, मैंने भी देखा है, पैदल पैदल चलना पड़ता था। एस्केलेटर्स लगाए गए हैं, मेट्रो से जोड़ दिया गया है ताकि आपको दिक्कत ना हो, परेशानियां ना हो। कई तरह के फूड जॉइंट्स भी हैं यहाँ पे, और बार बार अनाउंसमेंट। फैसिलिटी से खुश है जी। वो सब फैसिलिटी तो खैर बहुत बढ़िया है, लेकिन फिर भी उसके अलावा भी अलग सा फैसिलिटीज चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, और भी फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। उसी के लिए होल्डिंग एरिया भी बनाया जा रहा है, ताकि आप लोगों को और फैसिलिटी हो, भीड़ भाड़ ना हो और आप लोग प्लेटफॉर्म टिकट खरीद सके। आइए जानते हैं कुछ और लोगों से कि वो इस बारे में और क्या सोचते हैं, क्योंकि देखिए, यहाँ पर लगातार यात्रियों का आना जाना जारी है और लोग अपनी ट्रेनें पकड़ने के लिए यहाँ पर आते हैं। सर, आप ये बताएं, यहाँ पे जैसे प्लेटफॉर्म पे लंबी लाइनें लगती हैं, अब भगदड़ मच जाती है जब बहुत फेस्टिव एरिया होता है, लोग आते हैं जाते हैं, उसके लिए होल्डिंग एरिया बनाया जा रहा है, जिसमें कि आप पहले यहाँ से टिकट खरीद करके फिर आप जाएं, ताकि अंदर लंबी लाइनें और भगदड़ से बचें। अच्छा मैम, ठीक है, यहाँ से इस लंबी लाइन से मैं बचा लूंगा। तो कितना आपको लगता है कि बेनिफिट है ये आपके लिए? इससे अच्छे रहेगा। फिर उधर से तो बहुत घूमना पड़ता है, फिर उधर से बहुत टाइम लग जाता है, फिर आगे जाके प्लेटफॉर्म टिकट लो, फिर बहुत परेशानी हो जाती है पब्लिक को। और फेस्टिव सीजन पे बहुत ज्यादा भगदड़ और भीड़ हो जाती है। ऐसे में उस भीड़ से बचने के लिए होल्डिंग एरिया बनाया जा रहा है। तो आपको लगता है कि रेलवे की ये शुरुआत किस तक की कैसी है? आपको इसके लगता है कि फायदा होगा? शायद फायदा तो होगा ही, जो सरकार ने इतना अच्छा फैसिलिटी दे रहा, तो फायदा के लिए कर रहा होगा। आप कहाँ से आए हैं? मैं तो अपना मौजपुर से। अच्छा, ठीक है। तो देखिए, लगातार लोग यही कह रहे हैं कि उनको इस तरह की और फैसिलिटीज भी मिलनी चाहिए, जिससे फायदा होगा। फिलहाल जो सरकार की एक नियम है कि ये होल्डिंग एरिया को बनाया जाएगा, जिससे पब्लिक को फायदा हो और प्लेटफॉर्म टिकट वो यहीं से ले सके, अपनी टिकट भी यहाँ से ले सके और लंबी लाइनों से बच सके, और लगातार बढ़ती भीड़ से जनता को बचाने के लिए फिलहाल रेलवे की एक अच्छी शुरुआत है। कैमरामैन मृत्युंजय के साथ दृष्टि गुप्ता, इंडिया डेली, दिल्ली।